वेलकम बैक टू कोमल्स हब। इट्स मी कोमल। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्रेडल कैप के बारे में, जो मैक्सिमम बच्चों में बर्थ के 1 या 2 महीने के बाद में हो जाता है। तो क्रेडल कैप में एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो एंटीरियर फंटानल होता है, जो सॉफ्ट स्पॉट बोलते हैं हम, जो फ्रंट में होता है, उसके ऊपर बच्चों को वाइट या येलो कलर के स्केल्स हो जाते हैं, छोटे छोटे से फ्लेक्स आ जाते हैं, जिसे हम क्रेडल कैप कहते हैं। तो मैक्सिमम टाइम पे पेरेंट्स डर जाते हैं कि बच्चों को क्या हो गया है, उनको कोई एलर्जी या रैशेस तो नहीं हुए हैं, लेकिन एक्चुअली ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हर एक बच्चे के साथ होता है। बेबी की स्किन के नीचे जो ग्लैंड्स होती हैं उससे ऑयल सिक्रेशंस बाहर आते हैं, तो उन ऑयल सिक्रेशंस की वजह से ये होता है। और हम भी मसाज टाइम पे या बेबी के बालों में ऑयल लगे हुए रहने देते हैं और उस वजह से ये क्रिएट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो इसके सिम्टम्स बहुत ही कुछ नहीं है, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ वाइट या येलो कलर के फ्लेक्स उनके हेड पे आ जाते हैं, बालों के नीचे स्काल्प पे। और समटाइम्स क्या होता है कि रैशेज हो जाती है, ऑयली स्किन हो जाती है और ड्राइनेस भी हो सकती है, या फिर ऐसे फ्रीजी फ्रीजी से हेयर हो जाते हैं और कई बार रेडनेस हो सकती है। कुछ केसेस में रेडनेस होती है, अदरवाइज रेडनेस भी नहीं होती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, ये अपने आप से ही 2-3 महीने के बाद खत्म हो जाता है अपने आप ही। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं कि एक माइल्ड शैम्पू से बेबी के हेयर वॉश करके उसे आप ब्रश, इस टाइप के ब्रश की हेल्प से निकाल सकते हैं। और ऑयलिंग जब आप बेबी के हेड पे करते हो तो उसके बाद जब वो सॉफ्ट हो जाए उसके बाद उसको निकाल सकते हैं। इसके लिए मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं, जो मॉइस्चराइजर से फ्लेक्स थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद ब्रश कर सकते हैं उस पर, या फिर मिनरल ऑयल उसमें लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बेटी को भी क्रेडल कैप हुआ था, तो मैं ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी, तो आपको इससे अच्छी हेल्प मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो जब मेरी बेटी 3 महीने की थी तो तभी उसके उसके स्काल्प पे भी ऐसे रैशेज होने लग गए थे। तो हमें थोड़ा सा तो लगा था कि क्यों, क्या ऐसा हो रहा है। लेकिन थोड़ी सी स्टडीज के बाद हमने और कुछ भी नहीं किया, हम कोई डॉक्टर के पास भी नहीं गए, हमने कुछ भी नहीं लिया। सिर्फ मैं ये हेयर ऑयल उसके बालों पे लगा देती थी। ये नरिशिंग हेयर ऑयल फॉर बेबीज है, मामा अर्थ का है। आप नॉर्मल जो कोकोनट ऑयल यूज करते हैं या कोई भी हेयर ऑयल आप बेबी के लिए यूज करते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। उसको अप्लाई करने के आधे घंटे बाद वो फ्लेक्स थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो मैं उसके बाद इस ब्रश की हेल्प से उनको हटा देती थी और उसके बाद मैं उसे शैम्पू से वॉश कर देती थी। शैम्पू भी मैंने पहले भी शेयर किया था। तो ये है मामा अर्थ का जेंटल क्लिनजिंग शैम्पू फॉर बेबीज। ये भी बहुत अच्छा शैम्पू है। ऐसा ही कोई माइल्ड शैम्पू या यही शैम्पू आप ले सकते हैं और बेबी के बालों को वॉश करेंगे उससे। उसके बाद फिर से आप एक बार ब्रश लगा लीजिए, ब्रश की हेल्प से जितना निकलता है उतना निकाल दीजिए। एक्स्ट्रा खींचने की कोशिश नहीं करनी है। अगर हम एक्स्ट्रा खींचेंगे तो हो सकता है वहां से ब्लीडिंग हो जाए, बेबी को पेन हो या फिर कोई स्किन इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हमें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, फोर्सफुली उसे नहीं खींचना है। जितना एक बार में ब्रश में आ जाता है उससे ज्यादा नहीं खींचना है। धीरे धीरे ये अपने आप खत्म हो जाता है। विद इन 15 to 20 डेज मेरी बेबी का स्काल्प बिल्कुल क्लीन हो चुका था। हमें कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत इसके लिए नहीं पड़ी थी। हमने घर पर ही इसका ट्रीटमेंट किया था और अपने आप ठीक हो भी गया था। एक्चुअली बेबी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बेबी नॉर्मल रहता है। हम ही लोग घबरा जाते हैं कि हमारे बेबी को क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ एक्सट्रीम केसेस में अगर ये चीज़ बढ़ने लग जाए, आपके कंट्रोल से बाहर आ जाए, तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, तो वो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे करके इसे ठीक कर देंगे। लेकिन जनरली कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।